आज अपना टॉपिक है प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। राजस्थान भूगोल का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। तो इसमें क्वेश्चन है अपना, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 4 बार। आंसर होगा 4 बार। इसमें आप देख सकते हो 4 बार। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश। ये यहाँ पे देख लो। फिर अपना क्वेश्चन है, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? 7 में। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो कौन सा है? अरावली पर्वतीय अंचल। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? तो कौन सा होगा? बाड़मेर। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? झालावाड़ से बीकानेर। तो आंसर होगा हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। 4 नंबर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्च आवास प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृत्त मैदान, प्रादीपीय पठार। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। सुमेलित कीजिए प्राकृतिक भाग। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसमें 4 नंबर आएगा। तो एम में 1, ब में 2, यानी ये सुमेलित ही है। राजस्थान के निम्न भौतिक प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा होगा? पश्चिमी रेगिस्तान मैदान क्षेत्र। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है पूछा है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र नहीं करता है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो गलत होगा, वो 2 नंबर होगा। राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठार, शैल समूह, आकीरियन विद्यन क्रम, धरातलीय लक्षण, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। भौतिक विभाग पश्चिमी बालू का मैदान, शैल समूह, रायलो क्रिएटिशियन क्रम, धरातलीय लक्षण, 33 सागर का अवशेष रूप है। भौतिक विभाग अरावली शैल समूह, अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण, प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। या भौतिक विभाग। तो इसमें ये 4 नंबर वाला तो है नहीं, 1, 2 और 3। 3 नंबर आंसर होगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो सही क्रम कौन सा होगा? शेखावाटी प्रदेश, विंध्य श्रेणी, लूनी बेसिन, माही का मैदान। 3 नंबर।
राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए। तो हम डायरेक्ट सही ही देखते हैं, केवल एक। राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। 1 नंबर सही है। अगला है अपना, राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। एम हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधार एम हेरोन ने। राजस्थान में थार मरुस्थल में से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम कितना है? तो कितना होगा? 61%, 40%। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो कितना है? 61%। अरावली पर श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तर पश्चिम मरुस्थली प्रदेश। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। ये आप देख लेना, विस्तार से दिया हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है, तो इसका होगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो कितना भाग होगा? लगभग 2/3। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो कौन सा होगा? थार रेगिस्तान। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो यह है 33 सागर का अवशेष माना जाता है। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? पलाया थार का मरुस्थल में। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? कौन से का होगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? नहीं है तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये वाली नहीं है। बाकी यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये सही है। यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो 3 नंबर नहीं है। अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह जहाँ 1 दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं? थार का रेगिस्तान अंचल। 4 नंबर। बाब बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? बाब बोल्डर्स बेड, तो यह है जोधपुर में। बाब बोल्डर्स युग से संबंधित है कार्बोनिफेरस। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5%। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 60%। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछा है। थली, बरखान, पैराबोलिक, शीप, तो थली। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। पैराबोलिक, बरखान, शीप, इंशेलब्रग ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ये मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर।
अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका टीले तो ये बीकानेर और गंगानगर जिलों में मिलते हैं। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर और गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र। आंसर होगा अपना 3 नंबर। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान। बरछान या बरखान है तो क्या है? रेत के टीले। बरखान बालुका स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ओसिया जोधपुर, बालेरी चूरू और देशनोक बीकानेर में। ये दातारामगढ़ सीकर है, ये नहीं है। बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? मरुस्थलीय प्रदेश है। सीप है एक। सीप क्या है? अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है सीप। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। कौन से बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? सीप। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालुका स्तूप चिन्हित होते हैं? तो रेखे पवनानुवर्ती बालुका स्तूप 1 नंबर। जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में तो इसमें विकल्प में 2 और 3 दोनों सही है। परवलीय अनुदैर्घ्य दोनों। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में तो कौन से पाए जाते हैं? बरखान एवं परवलई। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? पैराबोलिक से। 4 नंबर। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? बालुका स्तूप है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालुका के स्तूप हैं। पैराबोलिक क्या है? निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? फलोदी, पोखरण। सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें 1 और 2 होंगे सही। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोही बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ये दोनों सही है। 3 नंबर सही नहीं है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण में। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूमिगत जल पट्टी। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा चांदन नलकूप को। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बालुका स्तूपों की अधिकता, प्राकृतिक तेल गैस भंडार, अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, भूमिगत जल का अच्छा भंडार। तो सही कौन सा है? बालुका स्तूपों की अधिकता। ये सही नहीं है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो ये तो अपना जैसलमेर है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। कभी कभी हमें ये हिंदी वाले नाम याद नहीं रहते हैं। ये नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये तो सभी को याद है, लेकिन अगर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान ये पूछ लेना तो आपका गलत हो जाएगा। ये जैसलमेर स्थित आक्कल कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है? 18 करोड़ वर्ष। राजस्थान में आक्कल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? आक्कल में। निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं तो कौन से हैं थार मरुस्थल के? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान।
लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति क्षेत्र का एक भाग है? लूनी बेसिन, तो यह है पश्चिमी मरुस्थल। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो किसका होगा? थार या पश्चिमी मरुस्थल का। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? छप्पन का मैदान। नागौर उस भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? 300 से 500 मीटर, 2 नंबर। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृति विभाजन का भाग है? अर्धशुष्क क्षेत्र का भाग है। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? घग्गर का मैदान अर्धशुष्क क्षेत्र। घग्गर का मैदान स्थित है गंगानगर व हनुमानगढ़। किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? लूनी बेसिन। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? बागड़। शेखावाटी अंचल को। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा होगा? वागड़ है, ये बांसवाड़ा है। राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजसमंद नहीं है, बाकी सीकर, झुंझुनू, चूरू है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्रीकैम्ब्रियन में, 1 नंबर। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली। राजस्थान में खेड़ा बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? सिरोही से। जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, 1 नंबर। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर तल। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो कौन सा है? अरावली पर्वत। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ। जल विभाजक कौन है? अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गागरोन। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। तो कितना? 23%। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बनास बेसिन का। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया? मालपुरा करौली मैदान, 3 नंबर।
पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। जवाई बेसिन नहीं है, जवाई बेसिन। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजक का हिस्सा है? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल का मैदान। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? पूर्वी मैदान प्रदेश है जो खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो किसका नहीं है? बघेलखंड पठार का। 3 नंबर। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बनास। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बलुआ पत्थर से। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां तो हाड़ौती पठार में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां हिस्सा है विंध्यन की पहाड़ियों का। राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? दक्षिण पूर्व में। राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? धौलपुर करौली क्षेत्र में। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दौसा को। डगगंगधर उच्च भूमियां अवस्थित है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? शाहबाद उच्च भूमि में। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है? कोटा। झालावाड़ अवस्थित है तो कहाँ है झालावाड़? हाड़ौती पठार पर। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? दक्षिणी पूर्वी। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है हाड़ौती का पठार। डांगलैंड किसका भाग है? करौली पठार। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में है छप्पन का मैदान। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो नदी कौन सी होगी? माही। निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? मध्य माही का मैदान वागड़ के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर में। छप्पन बेसिन किस जिले में है? वह है बांसवाड़ा। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ी अवस्थित है तो छप्पन की पहाड़ी वो बाड़मेर में। ये पहाड़ी है मैदान नहीं है तो बाड़मेर में होगी छप्पन की पहाड़ी और वर्तमान में बालोतरा जिले में है छप्पन की पहाड़ी। इस ऑप्शन में नहीं है वरना बालोतरा आएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार। राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्वी में। राज्य में डेक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान है झालावाड़ कोटा में। राजस्थान में वृहद सीमांत वृक्ष फैला है के सहारे? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ 1 नंबर। वृहद मान सीमा वृक्ष राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी में। महान सीमा वृक्ष में से नहीं गुजरता है? उदयपुर।
मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है? जालोर ग्रेनाइट के कारण। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलोलाइट। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है गुंबदाकार। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? तो कौन सी? ग्रेनाइट, रायोलाइट। 2 और 3। मालानी पहाड़ी स्थित है। मालानी पहाड़ी है वो जालोर बाड़मेर में, वर्तमान में जालोर बालोतरा जिले में है। बालोतरा। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। आबू पर्वत क्षेत्र ग्रेनाइट से। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है सर्पाकार में। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है उत्खात स्थलाकृति। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। कौन से जिलों में? धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा डूंगरपुर। मेवल 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नागौर उच्च भूमियां डोरा पर्वत लूनी बेसिन जालोर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो कौन सा? माउंट आबू। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। अब देख लो कितना पुराना है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृति प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी। रामायण और भगवत गीता में धनसा शब्द का संदर्भ से है। धनसा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। तो ये अपना प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप है जो राजस्थान का, ये कंप्लीट होता टॉपिक। अगला टॉपिक हम कल देखेंगे।